शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करे। इस वीडियो के सभी पात्र या घटनाएं कल्पना नहीं है। सांप को देखते ही डर पैदा हो जाता है। बचपन से ही हम लोगों ने जो सांप के बारे में जाना, यह हमें बताया गया, उन कारणों से हम सांप को एक विलेन समझने लगे हैं। जब भी कोई सांप दिखता है हम लोग उसे दुश्मन समझ लेते हैं। भारतवर्ष में सांप की 2% प्रजातियां ही जहरीली है, जिसमें झारखंड में 25 प्रजातियां के सांप पाए जाते हैं, जिसमें 5 जहरीले होते हैं, बाकी विषहीन होते हैं। भारतीय धरोहर में सांपों को भगवान शिव और विष्णु के साथ संबोधित किया जाता है, जो कि प्राकृतिक बल और न्याय के प्रतीक है। सांपों के प्राकृतिक संसार को समझकर हम अपने आसपास के प्राकृतिक संसार का भी सम्मान करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं। सांप की मृत्यु से हमारे प्राकृतिक संसार को एक महत्वपूर्ण प्राणी का नुकसान होता है, जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। इन सांपों के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हुए हमें उन्हें हर तरह से सुरक्षित रखने की जरूरत है और उनकी हत्या करने के बजाय हमें उनके संरक्षण के उपाय ढूंढने चाहिए। सांप दुनिया में एक रहस्यमय जीव, जिसकी रहस्यमयता और भयानकता की कहानियां लोगों को चौंका देती हैं। ये रंग बिरंगे स्केल धारण करने वाले रेखेदार जानवर आमतौर पर गर्म इलाकों में रहते हैं। उनके जीवन में एक अनूठा समृद्धि और संघर्ष होता है। ये जीव अपने लंबे शरीर और छोटे पैरों के कारण अजीब दिख सकते हैं। सांपों का आदिकाल से मनुष्यों के साथ संघर्ष रहा है। कुछ सांप विषाक्त होते हैं, जो किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। इन सांपों के विष की चुभन ने अनेक जीवों को नष्ट कर दिया है। वे अपनी चमकदार आँखों और लंबी जिभ के साथ अपने शिकंजे को बनाते हैं। कुछ सांप विष होने के बजाय अपने आकार और रंग के कारण आश्चर्यजनक होते हैं। वे बड़े और भारी हो सकते हैं, जैसे अनाकोंडा, जो एक विशालकाय सांप है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। सांपों के लिए भोजन के स्रोत में रोडेंट्स, पक्षियों और छोटे प्राणियों को शामिल किया जा सकता है। वे आमतौर पर अपने शिकंजे में अपने शिकार को लपेटकर मार डालते हैं। इसके बाद उन्हें निगल जाने में थोड़ा समय लगता है। सांपों की रहस्यमय दुनिया ने लोगों को उनके चमत्कारिक और खतरनाक स्वभाव से चौंकाया है। ये वास्तविकता में दिलचस्प और रहस्यपूर्ण समझे जाते हैं। इन्हें समझना और संरक्षण करना मानव समाज की जिम्मेदारी है। हजारीबाग के स्नेक एक्सपर्ट मुरारी सिंह सर से। तो सर, अगर हमारे घर में सांप निकल आए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम तो एकदम माहौल हो जाता है डर भगदड़ का। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या लेना चाहिए? जैसे आपने सांप को देख लिया तो उसके बाद पैनिक नहीं होना चाहिए। आपने नहीं देखा है तब पैनिक होना कि सांप घुस गया, कहाँ घुस गया है, तब पैनिक होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि सांप वहाँ है, हम उसके नज़दीक नहीं जाएंगे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बाहर निकालने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 काम करने होंगे। जैसे वो शू पहन के आप लंबा सा एक डंडा लें और जिधर से सांप को बाहर निकालना है उधर वो दरवाज़ा खोल दें और उसको लंबे डंडे से धकेल के आप निकाल सकते हैं। या फिर आप थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाएं तो उसमें पाइप में एक पीछे थैला या बोरा बांध देने के बाद स्नेक को हम लोग उसको थोड़ा पुश करेंगे उसमें डंडे के जरिए। वो समझेगा कि ये हमारा बिल है, उसमें चला जाएगा। तो वो थैले में आ गया, फिर उसको बाहर हटा सकते। और इन सब को करने से पहले अगर सांपों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में 5 सांप ही खतरनाक है जो वेनोमस है।
बाकी जो सांप है वो नॉन वेनोमस है। 5 का नाम 5 वो है, एक है रशियन वाइपर, दूसरा है कोबरा, तीसरा है रशियन वाइपर की एक और प्रजाति पीट वाइपर, करैत, कॉमन इंडियन कॉमन करैत एंड बैंडेड करैत। बस इन्हीं सांपों को पहचानना है। बाकी सांप भी सेम है। लोग डर जाते हैं बिल्कुल कि घर में सांप आ गया तो मौत है। ऐसा नहीं, ठीक है सांप है, आप नहीं पहचानते हैं, सांपों के प्रति डर है रहेगा, लेकिन वो मौत नहीं है। जब अगर बाइट कर भी ले सांप तो इसका मतलब भी कि ऐसा नहीं है कि अब हमारी मौत होगी। उसका है, आप हॉस्पिटल ले जाते हैं विद इन टाइम मतलब 1 आध घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट आता है। सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सांपों के साथ रहना सीखना होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को ताकि लोग अवेयर रहे, लोगों की मौतें कम हों और लोगों को सांपों के बारे में जानकारी भी मिले। अगर आप सांपों के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कहते हैं जागरूकता ही बचाव है। जब से इंटरनेट की पहुंच लोगों की आसान हुई है, तब से सांप बच भी रहे हैं और सांपों के बारे में लोग जान भी रहे हैं। सांप कहीं भी निकलता है तो हर घर में अभी एंड्रॉयड है, उससे आप फोटो खींच सकते हैं और उसको किसी एक्सपर्ट के पास, किसी जानकार के पास भेज सकते हैं। तो इससे आपकी भी जानकारी बढ़ेगी और जब जानकारी बढ़ेगी तो वो बचेगा भी। जैसे आपके घर में एक छोटा सा सांप घुस आया और उसने बाइट कर लिया है और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे आप फ़ोन से फ़ोटो लेके दूसरे के पास भेज दिया, किसी जानकार के पास, आपको हर शहर में 2-4 लोग मिल जाएंगे और उसने बता दिया कि ये नॉन पॉइजनस है। तो फिर आप जो पैनिक थे थोड़े दिन पहले, वो पेन आपका ख़त्म हो जाता है, आपका डर समाप्त हो जाता है कि नहीं नॉन पॉइजनस है। तो ये नेट के आने के बाद सांपों को प्रति जागरूकता बढ़ी है और यही है, लोग जानेंगे। सांप से सीधे वो समझते हैं कि स्नेक का बाइट मतलब मौत। नहीं, ऐसा नहीं है, मौत नहीं है। स्नेक बाइट हो और इलाज नहीं हो तब मौत है। अगर स्नेक बाइट हुआ और आप प्रॉपर इलाज के लिए जाते हैं तो आप बच सकते हैं। और यही है कि मेरा तो ये कहना होता है कि आप उन तरीकों में, झाड़ फूक के तरीकों में नहीं जाएं, टोना टोटका उन सब में सांप का इलाज के लिए नहीं जाएं, क्योंकि ये जानलेवा है। और सीधे आप जो सबसे कारगर तरीका है जो AVS के द्वारा है, उसमें जाते हैं। सांप है, सांप का मतलब मौत नहीं है। सांप अगर काट ले और इलाज ना हो तब मौत है।